नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से रांची के चानू प्रखंड निवासी 33 आदिवासी श्रमिक और उनके 9 बच्चों को श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और फिया फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित ईंट भट्टा से मुक्त करा लिया गया है। श्रमिक जनवरी माह में अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश काम की तलाश में गए थे। वहां उनकी मुलाकात एक ठेकेदार से हुई जिसने उन्हें देवरिया जिला के गांव मुंडेरा स्थित रजत ईंट भट्टे में काम पर लगा दिया। श्रमिकों को ईंट भट्टे में काम तो मिला, पर 6 महीने काम करने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं दिया गया। श्रमिकों का ईंट भट्टा संचालक के पास मजदूरी के मद में लगभग 7 लाख रुपया बकाया था। श्रमिकों को बंधक बनाकर रखा गया था और बंधुआ मजदूरी की तरह जबरन अमानवीय परिस्थिति में काम कराया जा रहा था। रांची से लद्दाख तक का सफर रांची इंडियन राइटर टीम के द्वारा रांची से लगभग 11 युवा सड़क मार्ग से लगभग 2000 किलोमीटर की सफर तय करने का योजना बनाकर रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा इन्हें रवाना किया गया। लगभग 21 दिनों का यह सफर रांची से लेह लद्दाख तक रांची के 11 युवक बताते चले कि बुलेट और स्कूटी से सफर तय करें और इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। बता दें कि जागरूकता फैलेंगे और आपके बीच मेडिकल किट और मासिक वितरण करने का काम करेंगे। पिछली बार इंडियन राइटर टीम रांची का सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर जाने का काम किया था और इस बार यह इंडियन राइटर टीम लद्दाख का सफर तय करने की योजना बना ली है, जिसके विदाई माननीय संजय सेठ के द्वारा हरी झंडी दिखाकर लगभग 11 युवकों को रांची से लद्दाख तक के लिए रवाना किया गया। रांची के थानों में जब्त गाड़ियों की भरमार है। ऑटो हो या अन्य 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन, उनकी वजह से थानों में जगह तक नहीं बची, जिससे कभी भी कोई हादसा होने की आशंका बनी हुई है। वहीं इन गाड़ियों की वजह से पर्यावरण को भी खास नुकसान हो रहा है, जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने ये निर्देश जारी किया है, जिसके बाद रांची ट्रैफिक एसपी ने सभी ट्रैफिक थानों का विवरण तैयार कर आरटीओ रांची को सौंपा है। ट्रैफिक पुलिस रांची के द्वारा 1 मार्च को सारे दस्तावेज तैयार कर आरटीओ के पास भेजा गया है, लेकिन अब तक गाड़ियों के ऑक्शन का मामला अधर में लटका हुआ है। मामले पर रांची ट्रैफिक एसपी का कहना है कि थानों में गाड़ियों का अंबार लगने के कारण कार्य में भी परेशानी हो रही है। वही मामले पर आरटीओ का कहना है कि मामला सीजीएम कोर्ट में है, जिस पर अभी कोर्ट का निर्देश आना बाकी है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी अपने 3 विधायकों के साथ दिल्ली गए थे। दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात की। दिल्ली से वापस रांची पहुंचे चारों विधायक ने एक सुर में कहा कि संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने को लेकर शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि हम लोग पार्टी के सच्चे योद्धा हैं, पार्टी के साथ काम करते हैं और अगर आंखों के सामने पार्टी को लॉस होगा तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ सिर्फ 6 विधायक नहीं बल्कि 11 से 12 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने झारखंड को मजबूत किया और हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो और अब समय आ गया है कि जो कार्यकर्ताओं ने हमें सत्ता में लाया है वैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाए। काफी लॉन्ग टाइम हुआ था कोविड के बाद से, हमें लग रहा है कि हम लोग इस बार दिल्ली गए और हमारे माननीय प्रभारी जी भी कई दिन हो गए, कई महीने हो गए जो कि झारखंड नहीं आ पाए थे। जिस संदर्भ में हम लोग शीर्ष नेताओं से मिलने गए थे और सभी लोगों से मुलाकातें भी हुई और चर्चाएं हुई संगठन को लेकर के। हमारे जो आला कमान है उनसे बात करी है और हम लोगों ने यहाँ का जो वस्तु स्थिति है
उसके बारे में चर्चा की। बातचीत संगठन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि संगठन को हम लोग को मजबूत करना है। कोविड के टाइम में हमारा संगठन कमजोर हो गया है तो उसको धारदार बनाना है। इसीलिए तो 11 तारीख कल हम लोग का CLP की बैठक है, उसमें हम लोग धारदार बनाएंगे, इसलिए मुलाकात करने गए। तो औपचारिक मुलाकात होना है। पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं और आंखों के सामने यदि पार्टी को लॉस हो तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। हमारे साथ 6 नहीं, हमारे साथ लगभग 11 या 12 विधायक हमारे साथ हैं और हम लोग इसलिए गए थे वहाँ पर कि पार्टी हमारा मजबूत हो। बाघमारा में BCCL बरोरा एरिया 1 के शताब्दी मुराडी कोयलरी का काम असंगठित लोकल सेल मजदूरों ने बाधित कर दिया है। लोकल सेल ट्रकों में लोड कर अपनी जीविका चलाने वाले मजदूर पिछले 3 महीने से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कोयलरी चालू कराने को लेकर BCCL प्रबंधन द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाने के कारण आज कोयलरी में एक लोकल सेल का ट्रक ढुलाई करने वाले महिला पुरुष मजदूर अब कंपनी को काम को बाधित कर दिया है। BCCL के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। BCCL पर वादा खिलाफी और मजदूरों पर जो बता दें कि आरोप लगाया गया है, यानी जिस तरह से आक्रोश देखा जा रहा है मजदूरों में काम को लेकर, तो इसकी वजह से मजदूरों ने काम को बाधित किया है। प्रशासन के तरफ से मजदूरों को बोला गया था आधार कार्ड जमा करने के लिए। आधार कार्ड जमा किए हुए 2 महीना होने चला है। मैनेजमेंट रोज का बहाना बना रहा है कि कल से चालू करेंगे, परसों से चालू करेंगे, अब तक चालू नहीं किया। बाध्य होकर हम लोग आज मुराडी शताब्दी का चक्का जाम किए हुए हैं। नेती पढ़ने वाला यहाँ कंधाई चौहान है, रंगदारी खोज रहा है। कंधाई चौहान बोल रहा है विधायक की रंगदारी खोज रहा है। विधायक मजदूर के साथ में है, विधायक कुछ नहीं खोज रहा है। विधायक तो मजदूर के साथ में खोज रहा है कि चलिए चालू कराएंगे लोकल सेल, तो मजदूर आदमी खाएगा। अधिक जानकारी के लिए बाघमारा से हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं फोन पे। सुधीर, ये पूरा मामला क्या है और किस वजह से मजदूरों ने काम को बाधित किया है? देखिए, बता दो कि 3 महीने पूर्व की घटना है। 3 महीने पूर्व में वहाँ मुराडी शताब्दी कोयलरी में बमबाजी हुई थी, जिसके कारण प्रबंधक ने अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। और वही बता दिया, एक तो कोरोना का कहर चल रहा, ऊपर से मजदूरों के बीच अब भुखमरी की कगार में आ गए। लोग दैनिक मजदूरी करते थे, ट्रक कोयला लोड करके उसके बाद शाम को उनको पेमेंट मिलता था, तो खाना खाते थे। लगभग 3 महीने से बंद होने के कारण अब मजदूरों को कहा जाए तो भुखमरी के कगार में आ गए हैं और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। आज सुबह से ही मुराडी शताब्दी का परियोजना का पूरी तरह से काम काज ठप करके प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी करके अपना आक्रोश को पैदा किया है। जी आप बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सुधीर। आसनसोल रेल मंडल के DRM सुमित सरकार ने जामताड़ा में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने ROB निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्माण कार्य में हो रहे विलंब के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने चंचला मंदिर के सामने किए गए गड्ढे का भी निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में आ रहे तकनीकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस दौरान नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने चंचला मंदिर के सामने पॉकेट गेट निर्माण करने की मांग की और मांग पत्र भी सौंपा। अगला 3 महीने में इसको कंप्लीट किया जाए। हम स्टेट गवर्नमेंट का और अदर ऑर्गेनाइजेशन से हम हेल्प मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं, ताकि ये काम कंप्लीट हो जाए। और ये कंप्लीट होने से इस लोकेलिटी का आदमी के लिए बहुत अच्छा होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो ROB है, जो रोड ओवरब्रिज है, उसमें टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है। ROB का एक डिज़ाइन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट और रेलवेज ने अप्रूव किया है, तो उसको हम लोग डिविएट नहीं कर सकते, वो सेफ्टी है। अधिक जानकारी के लिए जामताड़ा से हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़ चुके हैं फोन पे। उज्जवल, DRM ने निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है? ये DRM आसनसोल रेल मंडल के DRM ने निरीक्षण किया है ROB निर्माण कार्य का। आपको मैं बता दूं कि जामताड़ा तथा
बोधवा में आरओबी का निर्माण हो रहा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से निर्माण कार्य लंबित है, काफी धीमी गति से हो रहा था, जिस कारण लोगों द्वारा बार बार आवाज उठाई जा रही कि जल्द पूरा किया जाए। इसी के निमित्त डीआरएम आए थे निरीक्षण करने, और इसमें जमीन संबंधी मामला एक यह आ रहा है कि चंचला मंदिर, एक जामताड़ा का जो सिद्ध मंदिर है जी, उसका मुख्य गेट आरओबी निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया, और उसी को लेकर लोगों का मांग है कि वहाँ एक छोटा गेट बनाया जाए, पॉकेट गेट, ताकि लोग मंदिर आने जाने में लोगों को परेशानी ना हो। इसी को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष और डीआरएम में कुछ बात भी हुई, लेकिन मामला फंसता जा रहा है। लोगों का कहना है कि हमारा आस्था का मंदिर है, अगर यहाँ गेट नहीं मिलेगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे आरओबी निर्माण कार्य का। और आरओबी निर्माण के कारण जहाँ तहाँ गड्ढा कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि डीआरएम ने आश्वस्त किया है कि 3 महीने के अंदर इस सभी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, और इसी को लेकर डीआरएम जामताड़ा आए हुए थे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया उज्जवल। बेरमो प्रखंड के जरीडीह बाजार स्थित झारखंड सरकार द्वारा अनुदानित मदरसा जाम-ए अतुल फलाह में बोकारो की डीओ नीलम आइलिश टोप्पो निरीक्षण के लिए पहुंची। उनके साथ बेरमो सीओ मनोज कुमार, बीडीओ रोशन कुमार सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। डीओ सरकार द्वारा जारी आदेश मदरसा संचालन के लिए 20 डिसमिल जमीन और 6 कमरों की उपलब्धता का जायजा लेने पहुंची थी। इस दौरान मदरसा और संचालन कमेटी पर कई स्थानीय लोगों ने अनियमितता बरते जाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसी के क्रम में जांच किया गया और ये पाया गया कि जो जरीडीह बाजार का जो मदरसा है उसमें चूँकि ये 78 से ही संचालित है, और 78 से जब इसको वित्त नहीं मिलता था, इसको कोई अनुदान नहीं मिलता था, उस समय यहाँ 6 टीचर्स पढ़ाते थे जो उर्दू की तालीम, अरबी की तालीम देते थे, और उसमें वर्ग 1 से 8 की पढ़ाई वो लोग कराते थे। जब 1998 में अनुदान शुरू हुआ तो कतिपय कारण से जो टीचर कहीं कहीं चले गए थे वो भी आकर करके अपना दावा पेश करने लगे कि हमने भी पढ़ाया है, हमने भी पढ़ाया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जामताड़ा में एनजीटी के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। एनजीटी के रोक के बावजूद भी विभिन्न नदी घाटों से बालू का खनन हो रहा है और फिर पड़ोसी जिला धनबाद के मंडियों में खपाया जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि जिले में जिस प्रकार से इन दिनों बालू का अवैध खनन और परिवहन कराया जा रहा है, उसे देखकर यही प्रतीत होता है कि लोगों की माने तो जामताड़ा के चालना, उदलबनी सहित कई घाटों से बालू का उठाव हो रहा है। इन बालू को पहले धनबाद से सटे गांव में भंडारण किया जा रहा और फिर ट्रैक्टर के माध्यम से धनबाद में ले जाकर खपाया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 जून के बाद से बालू के खनन पर एनजीटी ने रोक लगा रखा है। और यही नहीं, जिला खनन टास्क फोर्स के अध्यक्ष व जामताड़ा उपायुक्त के द्वारा जिले में बालू अवैध खनन पर रोक लगाया गया है, बावजूद भी खनन जारी है। जो टास्क फोर्स बनाया है अवैध रूप से बालू को रोकने के लिए, अभी एनजीटी का भी आदेश आया हो कि बालू उठाव नहीं होगा, लेकिन जामताड़ा जिले में धनबाद के बालू माफिया प्रशासन का मिली भगत से जामताड़ा जिला का बालू को जामताड़ा जिले के अंदर में सुखजोड़ा हो या और बहुत से जगह पर जो अवैध रूप से जो है डंप करके रखे हुए हैं और उस बालू को जो है धनबाद लेकर के बिक्री कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए जामताड़ा से हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़ चुके हैं फोन पे। उज्जवल, लगातार बालू के अवैध खनन पर रोक लगाया गया एनजीटी के आदेश के बाद, लेकिन फिर भी एनजीटी के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। बालू का जो अवैध खनन है लगातार जारी है। जी बिल्कुल, जामताड़ा में एनजीटी के आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यही नहीं, जामताड़ा जिले के बालू को धनबाद में ले जाकर खपाया जा रहा है और इसमें कहीं न कहीं जिला खनन पदाधिकारी तथा जिला खनन टास्क फोर्स की भूमिका संदिग्ध लगती है।
क्योंकि 15 जून से एनजीटी द्वारा जिले में बालू के उठाव पर रोक लगा दिया गया है जी। और देखा जा रहा है कि जामताड़ा जिले के चलना, गोपालपुर सहित नाला के कुछ घाटों से बालू का उठाव कर पहले भंडारण किया जाता है और किस ट्रैक्टर के माध्यम से धनबाद भेजा जाता है। आपको मैं बता दूं कि धनबाद और जामताड़ा जिला की सीमा पर जुरगुटी में एक पुल है और उस पुल के नीचे से बालू का अवैध खनन के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका मरम्मती का कार्य अभी जारी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो अवैध बालू धनबाद जा रहा है वो उसी पुल से होकर जा रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन तक खनन में कितना लापरवाह है। बहरहाल इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया उज्जवल। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर चुरचू प्रखंड के अंतर्गत जरवा पंचायत के दासो खाप गांव में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार स्वास्थ्य केंद्र अब भी सुविधा के अभाव में शुरू नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पिछले वर्ष दिसंबर में ही पूर्ण हो चुका है, जिसका उद्घाटन ऑनलाइन 29 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। परंतु इसके बावजूद यह भवन केवल गांव की शोभा बढ़ाने के अलावा ग्रामीणों के और किसी काम में नहीं आ रहा। जरवा पंचायत के उप मुखिया एमडी इशराक ने कहा कि हेल्थ सेंटर 6 बेडों वाला बनाया गया है, जिसमें 2 डॉक्टर, 3 नर्स, 6 स्टाफ, 1 एम्बुलेंस के लिए यानी 1 जनरेटर ऑपरेटर और 2 सुरक्षा गार्ड देने की बात है। दासोखाप में सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, जिसमें लगभग 5-6 महीना हो गया है। बिल्डिंग जो है सो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जो बन रहा था उसमें बहुत अच्छे से काम हो और काम होने के बाद बहुत खुशी हम लोग को महसूस हुआ कि यहाँ जो है हम लोग का इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बन गया। चलिए हम लोग का स्वास्थ्य के मामले में किसी तरीके से हम लोग को अब रामगढ़ हजारीबाग जाना पड़े। आप ये जमीन का मुआवजा मिला या फिर आपने ये जमीन अपने से दान में दे दिया? दान में दे दिए, मुआवजा तो लिए नहीं। कितने लोगों ने साथ में आपका? मैंने 4 गोतिया है, चारों गोतिया सब मुआवजा नहीं लिया। तो हजारीबाग से हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ चुके हैं हमारे साथ पे। प्रमोद, अगर बात की जाए तो 1 साल पूर्व यानी पिछले वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, लेकिन अब जो हालात देखे जा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र में बद से बदतर हालात देखे जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आखिर क्या वजह रही? वजह रही कि हजारीबाग में भी चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो चाहे कहीं स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, हर जगह हालत बद से बदतर है। कहीं भी सुविधा अच्छी नहीं है। कहीं भी आप मरीज लेके जाइए तो आपको 2-3 घंटा वेट करनी पड़ेगा। कहीं एएनएम नहीं मिलेगी तो कहीं डॉक्टर नहीं मिलेंगे। और ये चुरचू पर करबा पंचायत है, दासोखाप गाँव, वहाँ करोड़ों की लागत से बनकर जो स्वास्थ्य मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था 1 वर्ष पूर्व, लेकिन अभी भी आप अगर वहाँ जाकर के देखें तो वहाँ की सुविधा एकदम बद से बदतर है। वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धनबाद जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी में पिछले दिनों से 45+ उम्र वाले को वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा, जिसमें आज कई लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे वैक्सीनेशन कार्य थोड़ी धीमी चलने के कारण लोगों में आक्रोश और आपस में ही हो हंगामा करने लगे, उचित व्यवस्था की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर 45+ उम्र वाले आते हैं तो ना ही बिजली और पंखा का व्यवस्था है और ना ही बैठने का उचित स्थान उपलब्ध है। ऐसे में इस तरह घंटों लाइन में खड़ा होकर वैक्सीनेशन लेने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में जिला प्रशासन 45+ उम्र वाले के लिए विशेष बैठने का उचित व्यवस्था रखना चाहिए, ताकि कई लोग बूढ़े बुजुर्ग आते हैं तो उन्हें बैठने का उचित व्यवस्था जाता नहीं है। इसके वजह से आज भीड़ एकत्रित हो जाने के कारण लोग आपस में हंगामा करने लगे। वैक्सीनेशन कार्य को तेज करने के लिए हंगामा करते दिखे। आप बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर
वैक्सीनेशन तो चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन नहीं होगा। आप भी देख सकते हैं पंखा नहीं चल रहा है, हम लोग कैसे काम करेंगे? बेसिक सिस्टम बंद पड़ा हुआ, आप जाके अंदर देख चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में काम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। कारण इन लोगों से पूछे, लोग बोल रहे बिजली नहीं है, तो वैक्सीन के लिए आया ही आधा घंटा बाद इन लोग, उसके बाद बोल रहे बिजली नहीं है। बिजली कब आएगा क्या पता, हम कैसे बताएं? उन लोगों से पूछे ऑथराइज पर। सरकारी तंत्र एकदम बैठा हुआ है, कोई 10:30 बजे है जो लोग आ रहे हैं अभी सरकारी लोग, माने लोग कोई टाइम टेबल नहीं, ऊपर से लाइन गया हुआ, ऊपर से लाइन गया हुआ, अभी बुक करने जा रहे हैं, लाइन लग के बोल रहा है कि अभी तो 45+ वाले वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, लेकिन इस बीच किसी तरह की इस वैक्सीनेशन सेंटर पे व्यवस्था ना होने के कारण लोग उचित व्यवस्था की मांग करने लगे। इसको लेकर लोगों ने हंगामा किया। बोकारो के सिटी थाना अंतर्गत दूंदीबाद बाजार से सिटी थाना पुलिस को एक जख्मी मोर मिला। दूंदीबाद बाजार से सिटी पुलिस को यह सूचना आई कि दूंदीबाद बाजार में एक मोर है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मोर को अपने साथ सिटी थाना लेकर आ गई। जानकारी के अनुसार मोर के पैर में चोट लगा है और मोर कहीं से भटककर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पहुंच गया, जहां लोगों ने मोर को पकड़ने की कोशिश की। फिर वहां से किसी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मोर को अपने कब्जे में लेकर सिटी थाना लेकर आ गई। अब पुलिस फॉरेस्ट विभाग को सूचना देकर उसे सौंपने की तैयारी में है। चतरा पिपरवार थाना क्षेत्र स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन IRB 3 कैंप में करंट लगने से एक जवान घायल हो गया। घायल जवान सरोज महतो रात्रि ड्यूटी से आने के बाद बाथरूम में नहाने गया था। इसी क्रम में बाथरूम में नल में करंट आने से वह विद्युत के चपेट में आ गया। घायल जवान को बचरा अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मेंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शमशेर खान ने कहा कि कैंप और क्वार्टर में बिजली वायरिंग की जर्जर स्थिति है। उन्होंने स्थानीय CCL प्रबंधन से कैंप में बिजली से संबंधित कार्यों की मरम्मती कराने की मांग की है। शाम में 6 बजे जाता है ड्यूटी करने CCL के अंदर और सवेरे 6 बजे आता है। आने क्रम में नहाने क्रम में इनको जो है बिजली करंट मार दिया नल खोलने के समय में। तो अभी हमारे यहाँ बिजली का हर रूम में स्थिति जर्जर है। हम यही अनुरोध करेंगे हम GM साहब से और सभी जो SONDM जो है कि हमारे कैंप के अंदर जो भी रूम में जो भी जर्जर स्थिति है उनको जल्द से जल्द ठीक करा दें। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के इंदुआ गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी सैयद दीदी को डायन बताकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया। इस बारे में सैया हीरा देवी ने बालूमाथ थाने में आवेदन देकर कहा कि वह बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सहिया के पद पर है। गांव-गांव घूमकर टीकाकरण का कार्य करती है। गांव के कुछ दबंगों ने लाठी डंडे के सहारे बीती रात जबरन घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाया। तो फिर से अगले दिन सुबह 5 बजे जबरन दरवाजा खुलवाया और सैया बोलते हुए पीटने लगा कि तुम डायन हो, तेरे कारण ही मेरी बेटी और मवेशियों की मौत हो गई है। बीच बचाव करने गए सैया पति हरिनाथ यादव को भी जमकर पिटाई किया गया। मारपीट करने वालों में मनोज यादव, मिस्टर यादव और संजय यादव के नाम शामिल है। के मारता है, अभी लगा 5 बार मारा है। तो हल्का पहले मारा था, 5-6 साल से मेरे पीछे लगल है, कैया मार के इसको गिराएंगे। और रात को आया था, रात को दरवाजे नहीं खोले। उसके बाद नहीं बड़ा सुबह आया, फिर रात में खूब हल्ला कर रहा था तो हम नहीं निकले, निकल गए डायनी से नहीं निकले रात में भैया। तब जा करके ये बड़ा भोरवे में आया 6 बजे आकर के घींच के मारने लगा दुर्वा पास। और मैंने मेरा गिरा दिया मार के, मेरे पति निकला उसको मार के गिरा दिया। अधिक जानकारी के लिए लातेहार से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं फोन पे। मनोज, किन मामलों को लेकर दबंगों ने सहिया दीदी के साथ मारपीट की है? जी कृष्णा, अगर मामलों की बात करें तो अभी कुछ पूरी तरह से अस्पष्ट है, लेकिन जिस तरह से पीड़िता सैया दीदी जो बताई हैं
तो वो आपसी रंजिश का है और आपसी रंजिश में वो डायन विषाही का आरोप लगाई हुई है, क्योंकि वो क्षेत्र में भ्रमण करने की भी बात बताई है और बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित है। इस दौरान कोरोना काल में काफी टीकाकरण को लेकर किसी लोगों को कन्विंस करने का उनके ऊपर में दायित्व है। तो कन्विंसिंग के दौरान में ये सब हादसा उनके साथ में हुई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर बालूमाथ पुलिस सक्रिय हो गई है, लेकिन ये विडम्बना है करिश्मा कि एक कोरोना वॉरियर्स जो देश और राज्य सरकार सैया दीदी को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दे चुकी है और उन लोग अथक प्रयास के साथ में मोटिवेट करते हुए स्वास्थ्य केंद्र तक लोगों को ला रहे हैं और टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और इस परिस्थिति में के बावजूद भी अगर उन्हें डायन विषाही का प्रताड़ना झेलना पड़े और लोग मारपीट से उतारू हो जाए तो ये लातेहार जिला के लिए एक विडम्बना ही है। जी करिश्मा, बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी शर्मनाक करतूत है, क्योंकि सैया के दीदी के साथ इस तरह की मारपीट आरोप लगाकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।